नमस्ते मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि योग दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, योग इस शब्द का अर्थ क्या है और आज के इस आधुनिक युग में योग का महत्व क्या है। तो यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिया और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को लगभग विश्व के सभी देशों में मनाया गया। इस योग दिवस को मनाने का उद्देश्य यह था कि इस दिवस के माध्यम से योग का प्रचार व प्रसार न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के लोगों तक हो और संपूर्ण विश्व के लोग इसका मानसिक व शारीरिक रूप से लाभ उठा सके, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो सारे संसार के मनुष्य को धर्म, जाति, भाषा, रंग भेद, नस्ल व राष्ट्रीयता के ऊपर उठकर सभी को एक साथ लाता है। इसी दिन धरती की दृष्टि से सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की ओर, और यही दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति का भी दिन है। इस उत्तरायण के समय उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह दिन वर्ष का सबसे लंबा यानी कि बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें धरती पर सर्वाधिक गिरती हैं और योग की दृष्टि से यह काल एक संक्रमण काल होता है जो कि रूपांतरण के लिए सर्वोत्तम है। मित्रों, यह उच्चारण गलत है। जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तब योगा यह उच्चारण सही है, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे, परंतु जब आप हिंदी या अन्य भाषा में बात कर रहे हो तब योग यह उच्चारण सही है, ना कि योगा। अब योग इस शब्द के सही उच्चारण के साथ साथ इसका सही अर्थ भी जान लेते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, संयुक्त करना, एक करना, जैसे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। वैदिक काल से ही योग का आरंभ हुआ है और हजारों वर्षों से योग हम भारतीयों की जीवन शैली का एक अहम हिस्सा रहा है। वैसे तो आदि योगी शिव को योग का जनक माना जाता है, पर अलग अलग समय के अलग अलग विद्वानों ने योग को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब योग की चर्चा हो और महर्षि पतंजलि का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की सबसे अधिक गहरी, विस्तार पूर्वक व वैज्ञानिक परिभाषा की है। उन्होंने पहली बार धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, इसलिए वह अंतर जगत के वैज्ञानिक हैं और उनकी यात्रा भीतरी है। उन्होंने योग की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है: योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना यानी योग। अब चित्त की वृत्तियां यानी मन, योग मन की समाप्ति है। यदि आपका मन सक्रिय है तब तुम योग नहीं कर रहे हो। यदि आपका मन कार्य कर रहा है तब आप योग में नहीं उतरे हो। योग अमन होने की अवस्था है, निर्विचार चित्त की अवस्था है। यदि आप आसन लगाए बिना अमन रह सको तब तुम एक संपूर्ण योगी हुए। अब योग के 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। यह एक बीज से वृक्ष तक की यात्रा है। यह यात्रा यम, नियम, आसन, प्राणायाम से प्रारंभ होकर जिसका लक्ष्य समाधि है, इसलिए योग समाधि है। और अष्टांग योग यह इस समाधि तक पहुंचने का एक माध्यम है। परंतु हम योग को केवल आसन, प्राणायाम
यहां तक ही सीमित रखते हैं या जानते हैं? अब आसन क्या है? शरीर को और उसके अंगों को किसी विशेष अवस्था में नियंत्रित करना, जैसे कि सूर्य नमस्कार, सिद्धासन, पद्मासन, मयूरासन आदि। अब प्राणायाम, जिसका हम आधुनिक युग में सर्वाधिक उपयोग करते हैं। प्राणायाम यानी क्या? प्राण यानी श्वास और आयाम यानी उसे लंबा या छोटा करना। अब प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि आदि। और प्राणायाम और आसन, इन्हें भारत के घर घर तक पहुंचाने का सर्वाधिक श्रेय स्वामी रामदेव जी को जाता है। इन्होंने भारतवर्ष के हर एक नागरिक को आसन व प्राणायाम से परिचित करवाया। अब आज के इस आधुनिक व्यस्त युग में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुकी है, और इस मेंटल फिटनेस के लिए सर्वोत्तम माध्यम योग है। अब आज के इस आधुनिक व्यस्त युग में लोग कहते, लॉकडाउन के पहले लोग कहते थे कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो योग कहां से करें? इसका एक बहुत ही सुंदर समाधान स्वयं योग के ईश्वर योगेश्वर कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ इस प्रकार दिया। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। अब आपके दैनंदिन हर रोज के कोई भी काम करो, भोजन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप आपका वह कार्य संपूर्ण जागरूकता से, संपूर्ण वर्तमान में पूरी कुशलता से, वह 100% फोकस के साथ करो, तो वह आपका कार्य नहीं बल्कि योग है ना? कितनी सुंदर परिभाषा। यह परिभाषा मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी प्रिय है। तो मित्रों, अभी आप जान ही गए होंगे कि योग एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसे आप अपने जीवन में उतार कर आपके जीवन को स्वस्थ, आनंद पूर्वक और आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक, इन तीनों स्तरों पर समृद्ध बना सकते हैं। यही तो आज के योग दिवस की उपलब्धि होगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अतः योगा अनुशासन। ओम शांति शांति शांति।